तो चलिए आज हम लोग 11th का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक फंक्शन स्टार्ट करने जा रहे हैं। फंक्शन पढ़ने से पहले हम ऐसा मान के चल रहे हैं कि आपने सेट और रिलेशन पढ़ रखा है, ठीक है। अब देखिए फंक्शन को कैसे डिफाइन किया गया है, पहले इस चीज को सुनना है, ध्यान से सुनना है। जैसे मानिए ये आपके पास दो सेट दिया गया है, ठीक है। अब आपको ये बताना है कि फंक्शन ए से बी में कब डिफाइन किया गया है, मतलब हमें बताना है, ठीक है। तो सबसे पहली बात है ए का सारा एलिमेंट क्या लिखा हुआ है, ए का सारा एलिमेंट मतलब ए में जो भी आपको दिया गया है, ओके, कुछ भी दिया गया है जो भी, वो बी के किसी ना किसी एलिमेंट के साथ रिलेटेड का मतलब जुड़ा होना चाहिए, ठीक है। पहला कंडीशन हमारे साथ साथ बोलना है, एफ ए से बी में एक फंक्शन कहलाएगा। एफ ए से बी में फंक्शन को डिफाइन किया गया है, कब किया गया है? तो पहला बात है ए का सारा एलिमेंट बी से रिलेटेड हो। चूंकि ये ऑनलाइन क्लास है, आप थोड़ा साथ साथ बोलेंगे, क्लास है नहीं, आप अगर बेईमानी करोगे तो याद नहीं होगा, ठीक है। हाँ, ए का सारा एलिमेंट किससे रिलेटेड हो? बी से, ठीक है। और एक बात है, क्या लिखा है जरा पढ़िए तो, किसी एक के साथ, मतलब ए का सारा एलिमेंट तो रिलेटेड हो बी के, लेकिन किसी एक के ही साथ होना चाहिए। अब कोई बच्चा बोलेगा सर हमको बड़ा कम कम समझ में आ रहा है, आप कहना क्या चाह रहे हो? क्या? अच्छा आइए जरा सा देखते हैं, और आप लोग बस हमारे बोलने से पहले एक बार जरूर सोचना ये फंक्शन है या नहीं है। किसी ने आपसे पूछा कि आप हमें बताइए क्या ये फंक्शन है ए से बी में, तो हमारा सबसे पहला काम है ये देखना क्या ए का सारा एलिमेंट बी से रिलेटेड है। सर नहीं है। क्यों नहीं है? सर चार देखिए किसी के साथ जुड़ा हुआ नहीं है। ये बात समझ में आया? हाँ सर समझ गए। ए का सारा एलिमेंट किससे रिलेटेड हो? बी से। चूंकि चार किसी से रिलेटेड नहीं है इसलिए यह फंक्शन नहीं है। ओके सर। अब आपसे किसी ने पूछा क्या ये फंक्शन है, ये तो एकदम हंसते खेलते बता देंगे अरे सर ए का सारा एलिमेंट किससे रिलेटेड है? बी से। होगा ही होगा। तो बोलिए क्या ये पहला लाइन समझ में आया? जरूर आना चाहिए। एफ ए से बी में एक फंक्शन कहलाएगा अगर ए का सारा एलिमेंट किससे रिलेटेड होना चाहिए? बी से रिलेटेड होना चाहिए। कहेंगे सर ये बात तो हो गया, थोड़ा उसको भी थोड़ा समझा देते। क्या आ जाइए, आप ही के लिए तो हमें टेंशन क्यों ले रहे हैं। अब किसी ने आपको पूछा क्या ये फंक्शन है? अब देखिए ए का सारा एलिमेंट तो बी से जुड़ा है, लेकिन ये जो दो है ना किसी एक के साथ नहीं जुड़ा, जाके बी में दो दो के साथ जुड़ गया। एक तीन के भी साथ जुड़ गया और चार के भी साथ। क्या ये फंक्शन होगा? नहीं होगा सर। बात समझ में आया कि नहीं आया? हाँ सर अब समझ रहे हैं। तो फंक्शन ए से बी में जब आएगा, मतलब जब उसको डिफाइन किया जाएगा, तो वहां दो कंडीशन बाबू। पहला कंडीशन ए का सारा एलिमेंट बी से क्या होना चाहिए? रिलेटेड। और दूसरी बात सर ने क्या आपको बोली कि ए का सारा एलिमेंट तो बी से जुड़ा हो लेकिन बी के किसी एक एलिमेंट के साथ। सर एक और एग्जांपल कहें जरूर, आप बस बोलते चलो, काम होते चलेगा।
अब जरा देखिए, बच्चे ना धोखा खा जाते, उनको लगता है ये नहीं होगा तो वो करते ये भी नहीं होगा। जरा सोच, अपने बात पे कायम रहना, कुछ बात अपने मन से नहीं सोचना है। ए का सारा एलिमेंट बी के किसी एक के साथ जुड़ा हो, तो -1 किसके साथ जुड़ा है सर? एक के साथ, तो एक के साथ ना। हाँ सर इधर दो दो का बात ही नहीं हुआ है, बात हुआ है बी के इधर 2 से नहीं जुड़ा होना चाहिए। क्या ये फंक्शन होगा सर? तो बताइए, अब फंक्शन के बारे में समझ में आया। एफ ए से बी में फंक्शन कहलाएगा अगर ए का सारा एलिमेंट बी के यूनिक एलिमेंट के साथ जुड़ा होना चाहिए। ठीक है, यूनिक का मतलब किसी एक के साथ जुड़ा होना चाहिए। इसको नोट कर लीजिएगा। अब जरा देखिए, इसी बात को हमने अच्छे से लिख दिया है। फंक्शन को ना मैपिंग भी बोला जाता है। फंक्शन डिफाइंड फ्रॉम सेट ए टू सेट बी इज ए रिलेशन। ये ए से बी में एक तरह का रिलेशन ही है, बट इसमें एक कंडीशन है, एक नहीं 2 कंडीशन, इन विच एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए का सारा एलिमेंट मस्ट बी रिलेटेड टू ओनली वन एलिमेंट इन सेट बी। मतलब सेट ए का सारा एलिमेंट सेट बी के किसी एक एलिमेंट के साथ जुड़ा होना चाहिए। नीचे में भी यही बात लिखा हुआ है, एफ ए से बी में फलन कहलाएगा यदि ए का प्रत्येक अवयव बी के अद्वितीय अवयव। अद्वितीय का मतलब क्या होता है बाबू? यूनिक। यूनिक का मतलब सिर्फ एक के साथ जुड़ा होना चाहिए। और हम लोगों ने थोड़ा ये व्हाट्सएप भाषा का इस्तेमाल किया है कि ये फंक्शन ए से बी में डिफाइन होगा, ए के सारे एलिमेंट बी से रिलेटेड होने चाहिए और किसी एक के साथ। उम्मीद करते हैं आप ये फंक्शन का डेफिनेशन बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। हम थोड़ा साइड हो जाते हैं। तो आपने क्या क्या देखा? फंक्शन का ये डेफिनेशन इंग्लिश में है और ये हिंदी में है। देखिए, हम हमेशा बोलते हैं, हम लोग सारे बच्चे दोहरी लाइफ जीते हैं। दोहरी लाइफ की मतलब है, जब हम लोग घर में बैठे रहते हैं तो अपने स्टाइल में बैठे रहते हैं, बोलने का तरीका, बैठने का तरीका एकदम कूल, अपने अंदाज में, कंफर्ट। लेकिन जब हमारे घर में कोई गेस्ट आ जाता है तो हम लोग थोड़ा अच्छे से बैठते हैं, भाई बहन भी थोड़ा अच्छे से हिंदी में बात करते हैं ना। तो हर आदमी दोहरी लाइफ जीता है। क्योंकि सर इससे आप समझाना क्या चाह रहे हैं? हम आपको ये समझाना चाह रहे हैं, ये जमाने के लिए है। जब कोई बाहरी आदमी है, आप अपने लिए क्या याद रखोगे? ये सारा बात छोड़ के ए का सारा एलिमेंट बी के किसी एक एलिमेंट के साथ जुड़ा होना चाहिए। तो हम जब भी आपको पढ़ाएंगे तो हम आपसे जरूर पूछेंगे अपना लैंग्वेज क्या है। तो अपना लैंग्वेज ये बोलना है कि सर ए का सारा एलिमेंट बी के किसी एक एलिमेंट के साथ जुड़ा होना चाहिए। जा रहा है या जा रहा है? जरूर कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, अब हम थोड़ा साइड हो जाते हैं, आप इसको नोट कर लीजिए। चलिए, अब ना कुछ एग्जाम्पल दे रहे हैं। आप क्या करना, वीडियो को पहले पॉज कर लेना, फिर सोचना कौन फंक्शन है और कौन फंक्शन नहीं है, उसके बाद जवाब मैच करना है। ठीक है, ओके सर। देखिए आप, हाँ, सबसे पहले वीडियो को पॉज कीजिए और आप खुद से डिसाइड कीजिए पहले। चलिए, अब देखिए, हमने आपसे पूछा कि बताओ क्या ये F1 फंक्शन है? तो कुछ बच्चों ने देखा, बोला सर ये फंक्शन नहीं है। कहा अरे भाई क्यों? कहा सर ए का सारा एलिमेंट बी से कहाँ जुड़ा हुआ है? कहीं कौन नहीं जुड़ा हुआ है? कहा सर 8 को देखिए आपने तन्हा अकेला छोड़ दिया सर, ये नहीं है। ठीक है, इसके बारे में बात हुई, ये है। अब कुछ बच्चे ने बोला अरे सर यहाँ तो छूट गया कि गधा, हमने ये बोला था ए का सारा एलिमेंट बी से जुड़ा होना चाहिए। हमने कभी बोला कि बी का भी ए से जुड़ा होना चाहिए? नहीं सर। तो कैसे सोचा? सर अपने मन से सोचे, गलत बात है ना, हम पढ़ा रहे हैं ना, सुनना है। ये तो सर नींद में भी टिक मार देंगे। ये है, हाँ सर किसी एक के ही साथ तो जुड़ा हुआ है, 2 के साथ जुड़ गया। तो उम्मीद करते हैं आपको ये एग्जाम्पल बहुत अच्छे से समझ में आया होगा और आज आपने समझ लिया होगा कि फंक्शन का डेफिनेशन क्या है। ए का सारा एलिमेंट बी के किसी एक एलिमेंट के साथ क्या होना चाहिए? जुड़ा होना चाहिए। ओके, आइए अब अगला से बात कर। 1 मिनट, किन्हीं को नोट करना है, थोड़ा साइड हो जाते हैं, एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलो,
अब आइए, अब देखिए यहां पे जो बात हो रही है, हम सोच रहे हैं क्या, सबसे पहले ना हम लोग इसको समझ लेते हैं फिर इसको नोट करेंगे। चलिए यहां देखिए, अभी जो आपको अभी बच्चों हम लोगों को ना इस तीनों के बारे में समझना है। डोमेन क्या है, रेंज क्या है और कोडोमेन क्या है। और इन सारी बातों को आप अच्छे से देखिए, क्योंकि ये आपको हर जगह क्वेश्चन में कहीं ना कहीं जिक्र होता ही होता है। ठीक है सर, हम तैयार हैं, आप आओ तो सही। चलिए, चलिए बच्चों, अब ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले तो ये फंक्शन है, क्योंकि ए का सारा एलिमेंट बी के किसी न किसी के साथ क्या है, जुड़ा हुआ है। ओके सर, जब आपसे डोमेन पूछा जाएगा, क्या पूछा जाएगा, डोमेन, तो देखिए डोमेन में क्या है ना, जो आपका इस साइड का एलिमेंट दिख रहा है ए से बी, ए वाले एलिमेंट को डोमेन कहा जाता है। तो बोलिए क्या क्या हो जाएगा, 1 2 3 4, समझना है। तो अगर कोई फंक्शन बोल रहा है हम ए से बी में हैं, तो ए वाला हमारा डोमेन कहलाएगा। ठीक है सर। अब देखिए इधर जिस जिस के साथ जुड़ा हुआ है ना, वो रेंज कहलाएगा। तो रेंज क्या हो गया, हाँ सर समझ गए। डोमेन आपका हो गया 1 2 3 4, रेंज आपका हो गया 6 7 8 9। ठीक है। कोडोमेन एकदम ध्यान से देखिएगा, इधर जितने भी एलिमेंट हैं, चाहे वो ए से जुड़ा है या नहीं जुड़ा है, वो सारा का सारा कोडोमेन कहलाएगा। अरे वाह, अब बताइए समझ में आया। हाँ सर, मतलब इधर वाला डोमेन, उधर वाला कोडोमेन। रेंज नहीं बोलेगा, रेंज अगर बोला तो फिर गलत बात। इधर वाला डोमेन, इधर वाला कोडोमेन। अब बी में वैसे एलिमेंट जो किससे जुड़े होंगे, ए से, उसको क्या कहिएगा, रेंज। समझे। हाँ सर समझ गया। इधर वाला डोमेन कहलाएगा, उधर वाला कोडोमेन कहेगा। इसमें वैसे एलिमेंट जो किससे जुड़े होंगे, ए से, उसको क्या कहेंगे, रेंज कहेंगे। कोई कहेगा सर मान लीजिए अगर 5 यहां नहीं होता, क्या नहीं होता, 5, तब यहां पर रेंज क्या होता, कह रेंज 6 7 8 9। सर कोडोमेन क्या होता, 6 7 8 9। सर दोनों बराबर भी हो सकता है। अरे भैया तू आदमी है, हाँ तू लड़का है, हाँ सर हो सकता है, हो सकता है, जवाब मिला। हाँ क्यों नहीं हो सकता है। ठीक है। तो डोमेन, रेंज और कोडोमेन समझ में आया कि नहीं आया। हाँ सर, इधर वाले को डोमेन, उधर वाले को कोडोमेन, बार बार कह रहे हैं, बार बार। इधर वाले को डोमेन, उधर वाले को कोडोमेन। इधर के वैसे एलिमेंट जो ए से रिलेटेड होंगे उसको क्या कहिएगा, रेंज कहेंगे। ठीक है। हाँ सर समझ गए, एकदम मस्त है, फर्स्ट क्लास है, कहीं कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो इस चीज को ध्यान में रखना है कि अगर कोई फंक्शन कहां से कहां की ओर है, ए से बी की ओर है, तो ये जो ए वाला है ना, ये हम लोगों का क्या कहलाने वाला है, सर डोमेन कहलाएगा। और ये बाबू बी वाला क्या कहलाएगा, सर कोडोमेन कहलाएगा। तो बात समझ में आया। अगर कोई फंक्शन ए से बी में हो, तो ए वाले को, सेट ए को हम लोग डोमेन कहेंगे, सेट बी को हम लोग कोडोमेन कहेंगे, और सेट बी के वैसे एलिमेंट जो ए से रिलेटेड होंगे उसको क्या कहिएगा, रेंज कहेंगे सर। ठीक है। इसको नोट किए, नोट करते, एकदम नोट करते चलिएगा, कर लीजिए। अब आप इस बात को अच्छे से लिख लेंगे, डोमेन, रेंज, कोडोमेन।
इफ फंक्शन एफ डिफाइन फ्रॉम सेट ए टू सेट बी, अगर कोई आपका फंक्शन है जो सेट ए से सेट बी में है, तो देखिए डोमेन किसको कहते हैं, समुच्चय ए को, कंप्लीट, कंप्लीट पूरा नहीं लिखा हुआ है, ओहो अच्छा यहाँ लिखा हुआ है बाबू, यहाँ लिखा हुआ है, ठीक है, समुच्चय बी को देखिए लिखा हुआ है, कंप्लीट सेट ए इज कॉल्ड डोमेन एंड कंप्लीट सेट बी इज कॉल्ड क्या, कोडोमेन। रेंज के बारे में देखिए एकदम अच्छे से लिखा हुआ, सेट ऑफ ऑल दोज एलिमेंट इन सेट बी विच आर रिलेटेड टू एलिमेंट इन सेट ए, समुच्चय बी के वैसे अभी अब जो ए से संबंधित होंगे वो उसका रेंज कहलाएगा। तो अभी तक हम लोगों ने क्या क्या सीखा, चलिए पेन को थोड़ा आराम दीजिए, थोड़ा हमसे बात कीजिए, रुक जाइए, अरे रुक जाओ, तुम्ही को कह रहे हैं, आप देखो इधर। अब इसमें सर क्या हुआ, सबसे पहले सर आपने फंक्शन का डेफिनेशन बताया, कोई फंक्शन ए से बी में कहलाएगा अगर ए का सारा एलिमेंट बी से रिलेटेड हो किसी एक के साथ, हाँ सर। फिर आपने सर बताया डोमेन, रेंज, कोडोमेन, अगर कोई फंक्शन ए से बी में है तो ए वाले को डोमेन कहिएगा, बी वाले को कोडोमेन कहिएगा, और बी के वैसे एलिमेंट जो ए से रिलेटेड हैं उसको रेंज कहेंगे, ठीक है, इसको भी नोट कर लीजिए, चलिए नोट कीजिए। अब आइए हम लोग इसको देखते हैं, ये क्या है सर, आपके लिए एक एग्जाम्पल लेके आए हैं और आपको जवाब देना है, ठीक है सर। ये कोई फंक्शन ए से बी में है और आपसे डोमेन पूछा जा रहा है, हम थोड़ा इस साइड आते हैं ताकि आपको देखने में सुविधा रहे। डोमेन कोई बताएगा, सर बता तो रहे हैं, आप सुन नहीं रहे हैं, अच्छा तो कमेंट एक जरिया है ना, आप कमेंट कर सकते हैं। डोमेन क्या हो जाएगा, 1 2 3, रेंज सर जो उससे जुड़ा होगा क्या होगा, 4 5 6, वेरी गुड। कोडोमेन की अगर बात करेगा तो हो जाएगा 4 5 6 7, क्लियर है, एकदम क्लियर है। इसमें अगर आपको कोई डोमेन पूछेगा तो इसका डोमेन हो जाएगा 1 2 3, इसका कोई रेंज पूछेगा कोई कहेगा सर क्या सर ये दोनों बराबर, अरे भैया पहले बताए बराबर हो सकता है, काहे परेशान हो रहे हैं, मजा आया, हाँ सर मजा आ रहा है। अब बता बेटा, यहां अगर आपसे कोई पूछे डोमेन क्या है, तो डोमेन क्या हो जाएगा सर 1 से इन्फिनिटी। सर ये वाला रेंज बोलने की गलती ना करें, हो सकता है कभी रेंज हो भी बट गारंटी नहीं है। गारंटी किस बात की है सर, इधर डोमेन तो उधर क्या होता है, कोडोमेन, वेरी गुड। तो ये हमारा क्या है, हाँ एकदम सही बात, तो ये डोमेन वो कोडोमेन। तो यहाँ पे आप एकदम कॉपी में लिख लेना, ये हमारा डोमेन है और ये हमारा कोडोमेन है, रेंज नहीं। अब यहां पर मैं एक बात दे दिया है, ये खुद बोल रहा है अगर ये रेंज हो, अगर ये रेंज हो, सर कुछ समझाना चाह रहा है इसलिए तो उसने इस बात को लिखा है, ठीक है। पहले ना एक बात बताओ हमसे एकदम सोच समझ के, अगर हम बोले इस आदमी का रेंज ना 10 से 100 रुपया तक का है, कहां से कहां तक, 10 से 100 तक, तो सबसे कम कितना खर्च करेगा सर, 10 रुपया, सबसे ज्यादा 100 रुपया, कन्फर्म है। अच्छा एक बात बताओ, हम जो पूछेंगे 100 से जस्ट छोटा नंबर क्या होगा, पैसा की बात नहीं कर रहे हैं, 100 से जस्ट छोटा कौन होगा, कोई बता सकते हो? कोई कहेगा सर 100 से जस्ट छोटा 99, कहीं पागल हो गया है, का क्यों सर, कहीं 99.99 उससे, ओ हाँ सर। कोई कहेगा सर 2 ही 9 क्यों, 3 9, 99.999। कोई कहेगा और छोटा बताओ, कहेगा और सर बहुत सारा 9 होगा। क्या कोई बता सकता है कि 100 से जस्ट छोटा कौन होगा? कोई नहीं बता सकता है, 100 से जस्ट छोटा कोई नहीं बता सकता है। कहेगा सर फंक्शन पढ़ाते पढ़ाते किधर चले गए, क्या देखिए समझाना था, ये ना 4 से 8 तक है, तो 4 में चूंकि छोटी ब्रैकेट लगी हुई है तो हम बोल सकते हैं कि इसका मिनिमम वैल्यू कितना है, 4। अब मैक्सिमम वैल्यू के बारे में डज नॉट एग्जिस्ट, सर ये क्या बोल दिया आपने,
जब 4 से 8 बोला जा रहा है तो इसका मैक्सिमम 8 होगा कि भैया 8 में छोटी ब्रैकेट है, 8 नहीं लेना है, 8 से जस्ट छोटा, 8 से जस्ट छोटा भगवान भी नहीं बता सकते, बेटा तू कैसे बताएगा। ओहो हाँ, तो यहाँ पर मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा, एग्जिस्ट नहीं करेगा, और मिनिमम वैल्यू कितना हो जाएगा 4। ये छोटी सी बात समझानी थी इसलिए हमने इसको ये बता दिया था, ठीक है ना। ये बात समझे कि नहीं समझे। कोई आपसे पूछे 5 से छोटा 4 नहीं बोलना है, 5 से छोटा तो 4.99999 भी होता है, सही है ना। हाँ सही है, चलिए ठीक है। इसको अगर लिखना है तुरंत साइड हो जाते हैं, एक स्क्रीनशॉट तो हो जाना चाहिए। चलिए अब हम लोग कुछ नए नाम से नहीं कहता है, जान पहचान कर ले। जैसे आप ही जब जन्म लिए होंगे तो घर में मम्मी पापा प्यार से कुछ और बोलते होंगे, स्कूल में फिर नाम कुछ और रखा गया होगा, फिर दोस्त लोग आपका नाम कुछ और रखे होंगे। तो बस कुछ नए नाम से हम लोग मुलाकात कर लेते हैं, ठीक है ना। देखिए फंक्शन का ही दूसरा नाम क्या होता है, मैपिंग। डोमेन का प्री इमेज और रेंज का क्या हो गया, इमेज। इसके हिंदी के लफड़े में ना फंसे, याद ही रखिए ना, हमेशा पानी पानी चिल्लाना जरूरी है, वाटर वाटर ही होने दीजिए। तो फंक्शन को ही मैपिंग कहते हैं, डोमेन को प्री इमेज और रेंज को क्या कहते हैं, इमेज। तो यहाँ जरा सा ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे सर बोले ए वाले को हम लोग प्री इमेज कह रहे हैं और बी वाले को इमेज कह रहे हैं। आई बात समझ में, ठीक है सर। आपसे कोई पूछे 3 का इमेज क्या है, किसका इमेज पूछ रहा है, 3 का, तो इस 3 का आप इमेज बता सकते हो, हाँ सर। इसका इमेज क्या हो जाना है, 6 हो जाना है। किसी ने आपसे 2 का इमेज पूछा, चंग सर आप रुकिए अब हम जवाब देते, कह दीजिए। तो 2 का इमेज सर 5 होगा, कह बहुत अच्छा। फंक्शनल इमेज, इस फंक्शन के अनुसार 1 का इमेज क्या है, सर 1 का इमेज 5 है। आई बात समझ में, ठीक है सर। 6 का प्री इमेज सर 3 है, समझ में आ गया। हाँ चलिए अब थोड़ा सा इस बात पर सारे बच्चे रुक के थोड़ा ध्यान देंगे। जरा रुकेंगे, इसके ऊपर थोड़ा सा बातचीत करना है। कोई आपसे पूछे क्या ये फंक्शन है, आपका जवाब आएगा नहीं सर। क्यों सर, सर आपने पढ़ाया ए का सारा एलिमेंट जब बी से जुड़ा हो तो बी के किसी एक एलिमेंट के साथ जुड़ा हो। किसके साथ जुड़ा हो, बी के किसी एक एलिमेंट के साथ। यहां पर ये कितने एलिमेंट के साथ जुड़ गया है, 2-2 एलिमेंट के साथ जुड़ गया है। कितने एलिमेंट के साथ जुड़ गया, 2-2 के साथ। क्या ये फंक्शन है, नहीं सर। अब एक बात बताओ, इधर वाले को हम लोग x कहते हैं और इधर वाले को क्या कहते हैं, y। तो क्या हम लोग इसे अपने भाषा में ऐसे नहीं याद कर ले कि सर एक x के 2 y नहीं हो सकते। याद रखेंगे सर, फिर से बोलिए, क्या बोले सर, एक x के, इधर वाले को x कहते हैं और उधर वाले को y। तो क्या आप ऐसा नहीं याद कर लोगे कि एक x के 2 y नहीं हो सकते हैं। अरे बोलो, जोर से बोलो, घर में भी हल्ला होना चाहिए। लग रहा है कि हम पढ़ रहे हैं, आपको लगता है रील्स देख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, आवाज आना चाहिए। एक x के 2 y नहीं हो सकते हैं, ठीक है सर। इस बात को सारे आदमी एकदम कसम खा लीजिए, आज से याद रखेंगे सर। क्या याद रखेंगे, फंक्शन में सर, फंक्शन में ये याद रखेंगे कि एक x के 2 y नहीं हो सकते हैं, ठीक है। याद रखेगा, रखेंगे सर। चलिए सर, आपने उसको लिखने नहीं दिया, थोड़ा साइड हो जाते, ठीक है। लीजिए, एक बार हो गए, ले लीजिए स्क्रीनशॉट। चलिए ठीक है। अब आइए इधर। अब देखिए इसमें क्या लिखा है, उसी बातों को हमने बड़े अच्छे से लिख दिया है। इधर वाले को हम लोग x कहते हैं, वो हमारा इनपुट भी कहलाता है और डोमेन भी कहलाता है। इनपुट भी कहलाता है और क्या कहलाता है, डोमेन भी कहलाता है। इधर वाले को आप y का वैल्यू कहिए, रेंज कहिए या आउटपुट कहिए, ठीक है, पक्का ना, हाँ सर,
ठीक है सर, लेकिन आपने तो कुछ देर पहले पढ़ाया था कि कोडोमेन इधर वाले को कहते कह दिखे। हम जो भी आपको ये बता रहे हैं ये एक नाम है, यहाँ पे जैसे क्या लिखा हुआ है रेंज, हम जो रेंज उठाएंगे ना वो इसी से उठाएंगे। आई बात समझ में? रेंज जो जब भी हम लेंगे तो इसी से लेंगे, ठीक है। हाँ, तो जैसे मान लीजिए ये लास्ट क्वेश्चन आपने ये लिखा था, अब यहाँ पे कोई कहेगा सर आप तो बता दिए रेंज और इमेज इक्वल है, अब रेंज यहाँ पर तो 5 6 7, हम बोल रहे हैं इधर वाले का नाम है इमेज, इधर वाले का नाम है इमेज। आई बात समझ में? तो इमेज में से ही आप क्या लोगे? रेंज लोगे। आई बात समझ? जैसे आपसे कोई ये नहीं पूछ सकता है कि 8 प्री इमेज का इमेज क्या, ऐसा नहीं पूछेगा, वो नाम ही गलत हो जाएगा। इसको इमेज बोला जाता है। क्या बोला जाता है? इमेज। तो रेंज का जिक्र करने का मतलब है आप इमेज की तरफ आ जाओ, उधर से डिसाइड कर लो, ठीक है सर। चलिए, तो इधर वाले को क्या क्या कहना है? हाँ, क्या क्या कहना है देखिए, एक्स का वैल्यू इधर ही होगा, इनपुट आपका इधर ही होगा, डोमेन आपका इधर ही होगा, इधर में आपका y का वैल्यू आएगा, आउटपुट आएगा, रेंज आएगा, ठीक है। ठीक सर, ये क्या लिखा है कि देखिए, आपने जब इस x को लिया, इस पर कोई फंक्शन f काम किया और आपको y दे दिया। क्या दे दिया? y। जल्दी से बोलिए, क्या दे दिया? y। तो मतलब f नाम का कोई मशीन था, उसके इनपुट में x आया और उसने क्या दे दिया? y। तो आपको याद रखना है कि fx इज इक्वल टू क्या होता है? y। एकदम याद रखिएगा। नोट में क्या लिखा है जरा पढ़िए। सर वही बात लिखा हुआ है, एक x के 2 y नहीं हो सकते हैं। सर ने आपको बताया एक x के 2 y नहीं हो सकते हैं। ओके सर, इधर आइए। अब देखिए, रिलेशन में क्या था ना, कोई कंडीशन ही नहीं था। जितना भाई फंक्शन आप उठाओगे सब रिलेशन ही होगा। क्यों? रिलेशन कभी बोलता ही नहीं किसके साथ जुड़ा हो, उसके साथ जुड़ा, ऐसा कुछ बोलता ही नहीं है। मतलब अगर आप यहां पे आ जाओ एक बार फिर से, आप पूछो इसमें से कौन सा रिलेशन है? सर सब रिलेशन है, टोटल A to Z रिलेशन है। अच्छा, तो जितने फंक्शन होते हैं वो क्या होते हैं? रिलेशन। अब कोई पूछेगा इस सारे रिलेशन में कौन फंक्शन है, तब तो देखना पड़ेगा। तो आपको ये बात ध्यान में रखना है, जितने भी फंक्शन है वो रिलेशन होते हैं, बट जो रिलेशन होते हैं वो फंक्शन हो भी सकते हैं और नहीं भी। वो तो कंडीशन पे डिपेंड कर रहा है। अगर वो उसके कंडीशन को फॉलो करेगा तो होगा, अदरवाइज नहीं होगा। तो वही बात यहां लिखा हुआ है, प्रत्येक फलन एक संबंध होता है, परंतु संबंध फलन हो भी सकते हैं और नहीं भी। क्लियर है? क्लियर है? यस सर, क्लियर है। तो इस स्लाइड में हमने क्या सीखा? बस ये देखा कि भाई ये इधर x है, इधर y है, एक x के 2 y नहीं हो सकते हैं। जितने भी रिलेशन होते हैं वो फंक्शन होते हैं, बट जो फंक्शन है वो रिलेशन हो भी सकते हैं और नहीं भी। सबसे जरूरी बात यहां लिखा हुआ है, एक x के, क्या लिखा हुआ है? एक x के कितने y नहीं हो सकते हैं? 2 y नहीं हो सकते हैं। अब आइए, कुछ क्वेश्चन है, जरा ध्यान देंगे। When इक्वेशन इज गिवन, जब आपको समीकरण दिया रहे और आपसे पूछे भैया बताओ क्या यह फंक्शन है या नहीं, तो अब आप देखिए, सोच जो है ना, अगर क्वेश्चन के बारे में रखिएगा तो गलत रखिए। क्या गलत? हम फंक्शन का परिभाषा क्या जानते हैं? सर एक x के 2 y नहीं हो सकते। अगर हमने बना दिया एक x के 2 y, तो बात क्या हो जाएगा? गड़बड़। बस गलत सोचे, गलत। अच्छा, गलत सोचना है सर, उसमें तो हम एक्सपर्ट हैं। आप बोलिए क्या सोचना है। मानिए हमने x का मान 4 ले लिया, तो y का मान कितना आ जाएगा? ±2। अब आप जरा इस चीज को फील कीजिए, ये 4 है, इसका मान 2 भी आ गया और -2। सोचिए, इधर x का मान होता है, उधर y का। क्या ये फंक्शन में पॉसिबल है? नहीं सर। तो पहला क्वेश्चन फंक्शन होगा? नहीं होगा। बस उस एक बात को गलत, जैसे मानिए हम बोले हम दर्जी का सब काम कर देंगे, तुम जो कहेगा सो कर देंगे, तो तुम कहेगा सर हमको पूरा कर दीजिए। हम कहेंगे तो नहीं हो सकता, कहेगा आप तो झूठ बोलते हैं। हाँ, मतलब कोई भी एक ऐसा बात ले लेना जिससे गलत हो जाए। तो यहाँ पर क्या बोल रहा है? एक x के 2 y नहीं हो सकते, बना दिए, तो कहने गलत बात है। ठीक है, यहां पे जैसे आप सोचो, अगर हम x के बारे में सोचना है, अगर हम x का मान 0 ले लेते हैं
तो y का मान फिर से 2 आ गया सर। सर इसका तो बात फिर नहीं बना। फंक्शन है नहीं है सर। तीसरा देखिए x² बराबर y है। अब यहां पर बेटा ध्यान से देखना, अगर x के जगह तुम 2 लेता है ना तो y का मान 4 आएगा। बोलिए ये फंक्शन है? एकदम है। कोई कहेगा ठहरिए सर, ठहर जाइए, कि क्या कहा हम गलत साबित कर सकते हैं? कैसे? बताओ तू भी कुछ समझाओ। कहा सर अगर y का मान 1 लेंगे तो x का मान ±1 आएगा। कहा अब तो कि तू पहले बनाओ, तेरी सारी हेकरी खत्म। अरे दादा सर ये तो है, तो वही बात तो सर बोल रहे हैं ना, एक x के 2 y नहीं हो सकते, एक y के तो 2 x हो ही सकते हैं। हाँ सर सही, अब समझ में आ गया सर, बहुत अच्छा। अब अगर यहाँ फिर x का मान 0 रखो, देखिए क्या मजा आ रहा है। फिर देखिए एक x के कितने y आ गए? 2 y। क्या ये फंक्शन होंगे? नहीं होंगे। तो आपने इस टाइप के क्वेश्चन में क्या देखा, जब समीकरण दिया गया हो, हमने यहाँ पूरा क्वेश्चन जैसे नहीं लिखा है तो आप कोई भी नंबर ले सकते हो, रियल नंबर, ठीक है ना। तो आपने क्या देखा, हम बस ये दिखाने की कोशिश में है कि अगर एक x के 2 y बन रहे हैं तो तुरंत बोल देंगे भैया फंक्शन नहीं, हमारा जान छोड़ दो, ठीक है। बस यही हमारी सोच थी। चलिए उम्मीद करते हैं आपको ये टाइप बहुत अच्छा लगा होगा। सबसे पहले फंक्शन में पहला टाइप क्या देखिए सर, ए का सारा एलिमेंट बी के किसी एक के साथ जुड़ा हो। घबराना नहीं है, अगला जो वीडियो आएगा उस पर हम लोग क्वेश्चन ही बनाएंगे, प्रैक्टिस एकदम आपको ऑनलाइन वाला फील ही नहीं देंगे, क्लास वाला फील देंगे। थ्योरी अगले दिन पढ़ेंगे फिर, ठीक है ना। हाँ एकदम घबराना नहीं है। चलिए अब अगले क्वेश्चन की ओर चलते। आगे क्या है पढ़िए। अब मानिए कभी कोई आपको ये ग्राफ दे रखा रहेगा और पूछेगा बताओ ये फंक्शन है या नहीं है। तो क्या करना है बेटा, ध्यान से सुनना ताकि मजे आए, क्वेश्चन में कोई कठिनाई नहीं हो। आपको ना y अक्ष के एक समांतर रेखा खींचना है। हमने y अक्ष के समांतर एक रेखा खींच दिया ना सर, ठीक है। बताइए ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कितने पॉइंट पर काट रहा है? सर 2 पॉइंट पर काट रहा है। तो क्या ये फंक्शन होगा? नहीं। इसका मतलब समझिए, अगर फील कीजिए ऐसे कुछ हम बोल रहे हैं। अब ये मत सोचना सर ऐसा है नहीं है, अभी सोचो 3 0 पे इसका मान ना मान लीजिए 9 5 आता है, तो ऊपर 9 5 आएगा। सॉरी ऊपर में आएगा 3 5 और नीचे आएगा 3 -5। तो इससे क्या पता चल रहा है? सर ये पता चल रहा है 3 का मान 5 भी है और -5। क्या ये बात फंक्शन में डाइजेस्ट होगा, पचेगा? नहीं सर, पेट खराब हो जाएगा। क्यों? फंक्शन कितनी बार बोला है, एक x के 2 y नहीं हो सकते हैं, इसीलिए कि ये रूल है। क्या आप y अक्ष के समांतर एक रेखा खींचिए, किस अक्ष के समांतर? y अक्ष के। अगर ग्राफ को एक से ज्यादा बिंदु पर काटेगा तो वो फंक्शन नहीं होगा। समझ में आया? यही बात हमने आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों में लिख दिया है। अब लैंग्वेज में थोड़ा मोड़ा इधर उधर हो तो उसको मुद्दा और इशू नहीं बनाना है। ये इंग्लिश वाले, ये हिंदी वाले, हम लोग मैथ वाले, ठीक है। अब तू किसकी तरफ पे ध्यान दे देना, ठीक है ना। चलिए कुछ क्वेश्चन है, जल्दी जल्दी जवाब देना है, कौन फंक्शन है और कौन फंक्शन नहीं है। सर ये तो फंक्शन नहीं है, ये तो मैं नींद में भी बता सकता हूँ। कैसे काटे सर? कितने पॉइंट पे काट दिया सर? सर यहाँ तो ढेर सारा पॉइंट पे काट दिया। नहीं है, ये होगा? हाँ सर होगा। देख रहे हैं ना सर, एक ही पॉइंट। सर अरे वो एक्सिस है भैया। अच्छा ये क्वेश्चन लाजवाब है। फिर देखिए हम जहाँ फंसे, हमने ना पॉइंट मान लिया। मान ले भाई ये 3 0 है, मान लो ये 3 5 है और ये 3 7 है, मान लिया। ये नहीं कह रहा सर एक्यूरेट, ऐसा नहीं। क्या पता चल रहा है सर? पता ये चल रहा है 3 पर इसका मान 5 भी आ रहा है और 7 भी आ रहा है। क्या ये फंक्शन होगा? नहीं होगा सर, एकदम नहीं होगा। एक x के 2 y अब कभी नहीं देखेंगे। ठीक है सर,
ये होगा, ये होगा, क्योंकि यहाँ पर खाली है, हॉलो है। ई बोला यहाँ पर तुम्हारा कोई मान नहीं है। समझे? समझ गए सर। तो ग्राफिकल टेस्ट में क्या देखा हमने? हमें वाई अक्ष के समांतर रेखा खींचना है और देखना है अगर वो उस कर्व को एक से ज्यादा बिंदु पर काटेगा तो फंक्शन नहीं होगा, एक पे काटेगा तो फंक्शन होगा। तो आज का क्लास यहाँ खत्म कर रहे हैं। आज हम लोगों ने फंक्शन का डेफिनेशन देखा, तरह तरह के नामों से परिचित हुए, ग्राफिकल टेस्ट देखा, समीकरण दिया हो तो कैसे होगा वो देखा, डोमेन के बारे में, रेंज के बारे में, कोडोमेन के बारे में। अब अगला जो क्वेश्चन होगा, अगला जो वीडियो आएगा वो इस सारे से रिलेटेड 10 या 12 क्वेश्चन होंगे। ठीक है? चलिए सारे बच्चे को बाय।